नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है कब्रिस्तान के पास वाला कमरा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 2:30 बजे थे और कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। उसी पल बल्ब की रोशनी तेज होकर एक सेकंड के लिए झपकी और फिर स्थिर हो गई। कमरे के अंदर लेटा हुआ सुमित अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था, जबकि बाहर की हवा बिल्कुल सर्द थी। यह वही कमरा था जो कब्रिस्तान की दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था और जहां का किराया शहर के बाकी कमरों से आधा था। सुमित कुछ महीनों पहले ही इस शहर में आया था। उसकी नौकरी नई थी और उसके पास पैसे भी कम थे और मकान ढूंढते समय उसे यह कमरा बहुत ही आसानी से मिल गया था। मकान मालकिन सिर्फ एक बात बार बार कहती थी कि रात में खिड़की बंद ही रखना, चाहे जो भी वजह हो, खिड़की मत खोलना। वजह उसने कभी नहीं बताई। सुमित ने इस पुराने लोगों की बेकार की डरावनी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया था। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी रात ठीक 2:11 हो रहे थे। उसे नींद में ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। आंखें खुलते ही वह आवाज गायब हो गई। अगली रात उसी समय पर फर्श पर किसी के नंगे पांव चलने की आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर पूरा इलाका कब्रिस्तान की खामोशी में डूबा रहता था। हर गुजरती रात के साथ चीजें बदलने लगी। दीवारों पर नमी के धब्बे उभर आए जो दिन में नहीं दिखते थे। शीशे में सुमित का प्रतिबिंब कभी कभी थोड़ा देर से हिलता था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी घड़ी रोज रात 2:11 पर रुक जाती थी और सुबह अपने आप फिर से चलने लगती। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की के पर्दों को थोड़ा सा हटाया। बाहर कब्रिस्तान में हल्की धुंध थी। टूटी हुई कब्रों के बीच उसे लगा जैसे कोई आकृति खड़ी है जो धीरे धीरे कमरे की तरफ मुड़ रही है। अगले ही पल खिड़की के शीशे पर अंदर की ओर से उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर से शीशों को छू रहा हो। सुमित अब ठीक से सो नहीं पाता था। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ दिखने लगा। आखिरकार उसने कमरे का इतिहास पता लगाने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि कुछ साल पहले यहाँ एक आदमी रहा करता था जो कब्रिस्तान में रात की चौकीदारी भी करता था। एक सुबह वह इसी कमरे में मरा मिला था। रिपोर्ट में लिखा गया था, अचानक डर से दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसी रात सुमित ने कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया। बैग पैक करके जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, घड़ी फिर से 2:11 पर रुक गई। कमरे की हवा भारी हो गई और दीवार से सटी कब्रिस्तान की तरफ वाली दीवार से धीमी खरोच की आवाज आने लगी। शीशे में इस बार सुमित का प्रतिबिंब नहीं था। सुबह मकान मालकिन ने दरवाजा खुला पाया। कमरा देखा तो एकदम खाली था। बस खिड़की के पास फर्श पर मिट्टी फैली थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी हो। उस दिन के बाद वह कमरा
फिर से किराए पर नहीं चढ़ा, क्योंकि सस्ता किराया हमेशा वजह नहीं होता, कभी कभी चेतावनी होती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। और अगर आपके पास कोई स्टोरी का टॉपिक हो तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।